नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सोने चांदी की, और सोने चांदी में आप देखिए कि कमजोरी है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब करीब 250 रुपए नीचे है। 59,291 के स्तर पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। चांदी 75,230 के आसपास है और ग्लोबल मार्केट में भी दाम नीचे हैं। हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुमरजी ग्रुप के। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद सोने की तेजी टिक क्यों नहीं पाई? बेसिकली जापान बैंक ऑफ जापान की कमेंट्स है वो सबसे बड़ा रीजन था। जब आज मिड डे में बैंक ऑफ जापान ने बताया कि वो यील्ड कर्व के लिए वो ज्यादा उसको वहां पे टेंशन नहीं ले रहे, क्योंकि आज सुबह जो जापान के सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा थोड़े बढ़ के आए थे, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन से था कि कुछ बैंक ऑफ जापान गवर्नर की ओर से कमेंट्स थोड़े हॉकिश हो गए। हालांकि डविश कमेंट उन्होंने दिया तो तुरंत ही जापानीज येन में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला और इसका सीधा फायदा डॉलर इंडेक्स को मिला। तो जो डॉलर इंडेक्स सुबह में रेड में कारोबार कर रहा था, वहां पे थोड़ा तेजी का माहौल रहा। साथ में यूएस ट्रेजरीज में भी यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन देखने को मिला। तो ये दोनों रीजन है जिस हिसाब से आज हायर लेवल से गोल्ड में मुनाफा वसूली है। मुझे लग रहा है कि ये शायद फेड की मीटिंग तक कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है नहीं, तो मार्केट उसको अभी फेड इवेंट तक हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग फेस करेगा। आज इंट्राडे में 59,380 के ऊपर एक बार सेल करके चले गोल्ड के प्राइसेस, एंड अपर साइड स्टॉप लॉस लगा 59,600 का। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में 59,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, ठीक है। डाउन साइड में आप कह रहे हैं कि 59,000 तक भाव गोल्ड का आ सकता है, मतलब ये कि यहां से करीब करीब 300 रुपए की गिरावट गोल्ड में और आ सकती है, ये बात कह रहे हैं रवि जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब चांदी की, सिल्वर की। चांदी पर आपका व्यू रवि जी आज के लिए, सिल्वर में क्या करें? सिल्वर में अभी गिरावट है, बट मुझे लग रहा है कि ये गिरावट शायद इतना ज्यादा सस्टेन ना हो। बेसिक रीजन है क्योंकि चाइना की ओर से जो मॉर्निंग में स्टिमुलस ऑटो सेक्टर के लिए अनाउंस होने की बात हुई, साथ में ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लास्ट वीक अनाउंसमेंट हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से मेटल्स में लोअर लेवल से एक स्टेबिलिटी शायद देखने को मिले, तो वहां पे मेरा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा। हालांकि अगर आज इंट्राडे में ये 75,000 के करीब मिलता है तो वहां पे बाई करना चाहिए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी मेरी वहां पे है। स्टॉप लॉस 74,600 का, और मुझे लग रहा है कि एक छोटा शॉर्ट कवरिंग 75,780 75,800 तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि ये गिरावट है शायद सस्टेनेबल ना हो, और बेस मेटल की जो स्टेबिलिटी है उसकी वजह से वहां पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको आता हो दिखे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अब बात करते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की। क्रूड पर आपका कमेंट क्या होगा रवि जी? कच्चा तेल थोड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। इस वक्त करीब 1.25% ऊपर है एमसीएक्स पर क्रूड, और ग्लोबल मार्केट में भी 1% से ज्यादा की तेजी आ गई है। 80 के ऊपर नीचे ब्रेंट घूम रहा है कई दिनों से। क्या लगता है आपको इस वक्त कच्चे तेल में? मुझे लग रहा है कि 82 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। पर्टिकुलर वहां पे जो सप्लाई के रिलेटेड पहले जो इश्यूज थे वो शायद अभी बेसिकली और गहरा रहे, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हरिकेन सीजन यूएस में चालू हुआ है, आगे और डिस्टर्बेंसेस आपको क्रूड की सप्लाई में आते हुए दिखेंगी। तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक फंडामेंटल फैक्टर है। 82 तक के ब्रांड की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और ब्रॉडर रेंज मेरे एक्सपेक्टेशन से 79 से लेके 82 शॉर्ट टर्म में ब्रांड में रह सकती है। डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें, 6280 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। करंट प्राइस पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6200। मुझे लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 6360 एंड 6400 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। 6400, 6400 तक का स्तर आप कह रहे हैं कच्चे तेल में दिख सकता है, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, आज एक्शन नेचुरल गैस में भी है, एनजी पर क्या व्यू है आपका? नेचुरल गैस में जो कल रशियन फर्टिलाइजर डिमांड को लेकर जो थोड़ा ऑप्टिमिज्म रहा, और इस हिसाब से प्राइसेस में कल काफी अच्छा उछाल देखने को मिला था। और आज सेकंड डे मींस आज खुला था थोड़ा फ्लैटिश, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, बट सेकंड हाफ में ये रफ्तार और तेज हुई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। 226 के करीब नेचुरल गैस में बाई करें। स्टॉप लॉस लगाए 222.80 का, और मुझे लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 240 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर, इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं मेटल में। बेस नेचुरल गैस और क्रूड के बारे में आपने बताया, अब आते हैं बेस मेटल पे। मेटल में क्या करें इस वक्त? कहीं पर कोई कॉल आपको दिख रही है मेटल के काउंटर में?
बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत हाई लेवल से गिरावट आई है, इसमें कॉपर में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। कॉपर में मुझे लग रहा है कि सुबह थोड़ा बहुत हाई लेवल पे था, यहाँ से गिरावट आई है, बट 726 के करीब एक बार बाइंग का रिकमेंडेशन वहां पे रहेगा। स्टॉप लॉस ऑफ 719, टारगेट वहां पे 738 तक के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके वहां पे ट्रेड करना है। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिर से रिकवरी रिज्यूम हो सकती है, और जैसे डॉलर थोड़ा साइडवेज होगा, वहां पे एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री में आज भी बड़ा एक्शन है। ग्वार में आप देखिए बहुत लंबे वक्त के बाद इस तरह का एक्शन दिख रहा है। आज ग्वार सीड का वायदा 6,000 के ऊपर गया और ग्वारगम का वायदा 12,000 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो पहले बताइए ग्वार सीड में इस वक्त क्या किया जाए? 6,000 के आसपास का भाव है, क्या करें रवि जी ग्वार सीड में? काफी टाइम के ड्रॉट के बाद एक अच्छी ग्रीन जोन वहां पे दिख रही है। इन पर्टिकुलर ये वीक में मीन्स काफी अच्छी रैली के साथ गुआर सीड गुआर गम दोनों क्लोज होने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये तेजी आगे और बढ़ सकते हैं। पर्टिकुलर वहां पे जो सोइंग रिलेटेड मैटर्स थे वो अभी भी है, एज वेल एज वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी रिकवरी ये लेवल से पैटर्न चेंज या रिकवरी थोड़ी मुश्किल है। तो शायद लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 88 से 90% बिटवीन सोइंग हो, जिस जो प्राइसेस के फंडामेंटल को सपोर्ट करते हैं। वैसे भी काफी अंडर परफॉर्मेंस हमने ये साल में गुआर सीड एंड गुआर गम में आता हुआ दिखा है। तो मुझे लग रहा है दोनों कमोडिटीज में अभी और एक रैली एक्शन हो सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 6950 के करीब गुआर सीड में बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5800, टारगेट वोट भी 6100, एंड गुआर गम में बाय करें करंट लेवल पे। गुआर गम में टारगेट रहेगा 12,600 का, एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बिलो 12,000। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई ग्वारसीड और ग्वारगम पे। अब आते हैं टर्मरिक पे। टर्मरिक 14,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है अभी, और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ताज़ा कॉन्ट्रैक्ट 13,500 के ऊपर। आप जरा बताइए कि टर्मरिक में भी तेजी नहीं रुक रही है रवि जी? हाँ, टर्मरिक हमने लगातार 9,200 से उसमें मैंने बाइंग की ही रिकमेंडेशन दी है। पर्टिकुलर जिस हिसाब से अदर पीयर्स में तेजी थी, मीन जीरा में तेजी थी, और उसका इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। बट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज लास्ट 3 महीने में काफी इंप्रूव हुई है, और लगातार एक्सपोर्ट के मार्केट अच्छा वहां पे दिख रहा है। पर्टिकुलर सप्लाई में कोई ज्यादा वहां पे ओवर सप्लाई के इश्यू नहीं थे। लास्ट ईयर का जो एंडिंग स्टॉक था वो भी कंपेरेटिव सेफ था, और इस साल के सोइंग पे ऐसा अभी मार्केट का एस्टिमेट है कि 10% तक की जो डेफिसिट है ये सोइंग में रही है। तो मेरे हिसाब से टर्मरिक में आपको अभी भी तेजी और आगे एक्सटेंड हो सकते हैं। हालांकि एप्रिसिएशन काफी अच्छा आ चुका है, तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। 13,300 बाय का लेवल रहेगा, 13,000 का स्टॉप लॉस, और मुझे लग रहा है अभी एक और लेग बाकी है, और 14,000 तक के लेवल आपको नेक्स्ट वीक में टर्मरिक में आते हुए दिख सकते हैं। 14,000, ओके। 14,000 तक का लेवल आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक ताज़ा कॉन्ट्रैक्ट भी टच कर सकता है। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है टर्मरिक का, ये आपका भी होगा। अच्छा जीरा सर, जीरा तो 62,300 के ऊपर चला गया। मतलब सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त का 61,550 के स्तर पर है, क्या करें? जरूर से जीरा तेजी में था, थोड़ा बहुत वहां पे प्राइसेस में गिरावट थी। हालांकि ऊंजा को आपका एक काफी अच्छा सपोर्ट मिला। आप जैसे ऊंजा में ले तो जीरा को और वैल्यू मिल गई क्या बात कर आपके कहने रहा है? मैं तो जीरे पे तीखे सवाल पूछता हूँ। ऊंजा वाले बड़े से। नाराज है मेरे से। ऊंजा वाले बहुत बेसिकली नाराज है कि आप बहुत ग्रिल करते हैं, बहुत सवाल तीखे पूछते हैं। नहीं, डेफिनेटली ये आपकी यूएसपी भी है, और दर्शकों के लिए काफी अच्छा भी है कि थैंक यू। आप इतने तीखे सवाल पूछते हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है कि वो एक नो सेलर मार्केट बन चुका है। पर्टिकुलर ये लेवल पे डिमांड थोड़ी बहुत वहां पे कमजोर होने के एस्टिमेट है, क्योंकि जो कंटेनर 75 लाख 80 लाख में जा रहा था, अभी सेम कंटेनर का प्राइस काफी बढ़ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड हाई लेवल पे कंसर्न रहेगी। एटलीस्ट 62,000 के करीब मुझे अच्छा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर 60,000 से 60,200 के करीब आता है, तो जो भी बायर है उसको एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। अब आते हैं कैस्टर पे। कैस्टर में कल तेजी थी, आज थोड़ी सी गिरावट है, 0.5% के आसपास की। क्या करें कैस्टर में आज की इस गिरावट पे? कैस्टर में करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर ले। मुझे लग रहा है कि यहाँ एक तेजी का दौर बाकी है। पर्टिकुलर जो कैस्टर ऑयल के प्राइसेस है उसमें अच्छी रिकवरी हमने लास्ट कई ट्रेडिंग सेशन से देखी है। आज भी देखे तो काफी अच्छी करीबन 1,300 के करीब
वहां पे स्पॉट एंड आप अगर फ्यूचर के एंड एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें तो वो प्राइसेस 1500 तक है। 1300 के 1500 प्राइसेस काफी अच्छे कैस्टर ऑयल के लिए माने जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर चाइनीज डिमांड ऐसी ही रही तो आगे जाके ये कमोडिटीज में भी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। 6300 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए और ये लेवल पे बाय करें। मुझे लग रहा है अगले सप्ताह में 6500 तक के लेवल आपको वहां पे दिखने चाहिए। ओके, अब आखिर में आपसे दो कॉल चाहिए पोजिशनल, एक एग्री पर एक नॉन एग्री पर। तो पहले नॉन एग्री पर बताएं, पोजिशनल कॉल क्या है आपकी? पोजिशनल कॉल मेरा रहेगा तन्या के ऊपर। तन्या मुझे लग रहा है कि काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। स्पाइसेस पेक में कमोडिटीज ने रशियन सप्लाई के फियर से काफी अंडर परफॉर्म किया है। पर जिस हिसाब से धीरे धीरे रशिया मींस एग्री के लिए डील्स कैंसिल कर रहा है, शायद लग रहा है कि अगर आगे जाके वहां पे ये प्रेशर नहीं रहेगा तो वहां पे एक सेंटिमेंटल पोजिशनल 8000 तक के लेवल में देख रहा हूँ। 7200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली आप बाय करें एग्री फ्रंट से। नॉन एग्री फ्रंट से मुझे लग रहा है पोजिशनली आपको कॉपर में ध्यान देना चाहिए। जब तक ये कमोडिटी डाउन साइड 710 के लेवल ब्रेक नहीं करती, तेजी का टोन इंटेक रहेगा और पोजिशनली 760 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये पोजिशनली जो सर टारगेट दिया है आपने रवि जी, ये कितने दिनों का आपका जो पोजिशनल मतलब आपकी जो पोजिशनल कॉल होती है उसका टाइम फ्रेम क्या होता है सर? मेरा पोजिशनल जो कॉल है, जो कॉपर है या जो तन्या है, तन्या में मेरा पोजिशनल कॉल है वो करीबन अगस्त एक्सपायरी होगी, मीन जो नेक्स्ट एक्सपायरी खत्म होने के पहले। और कॉपर का जो पोजिशनल कॉल है वो शायद मुझे लग रहा है कि आपको वो भी अगस्त एक्सपायरी जो कॉपर की होगी उसके पहले ये टारगेट आपको दिखने चाहिए। दोनों अगस्त एक्सपायरी के टारगेट रहेंगे। दोनों अगस्त एक्सपायरी के टारगेट हैं आपके। उस पर आप नज़र रखिए, ये पोजिशनल कॉल है और उसको आप ध्यान में रखकर आगे अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सवाल आपसे करेंसी पर, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है रुपये में तेजी इंटैक्ट है। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो अभी ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि रुपये में कमजोरी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अदर पीयर की जो वीकनेसेस से थोड़ा बहुत ऊपर आया है। बट मुझे लग रहा है कि फेड इवेंट के बाद आपको रुपये में अच्छी स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखेगी। लेवल स्पेसिफिक मेरा एस्टिमेट है कि जो ब्रॉडर रेंज होगी वो 80 टू 30 एंड डाउन साइड 8150, यही रेंज में मैं आगे जाके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट वहां पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे। जब तक 8250 के ऊपर यूएसडी आईएनआर पेयर क्लोज नहीं होता, आपको सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना है। डॉलर इंडेक्स में भी मुझे लग रहा है कि टिल आपको फेड इवेंट तक कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट आफ्टर फेड इवेंट मेरा ऐसा मानना है कि जो मार्केट ज्यादा हॉकिश पॉलिसी के अनुमान से जा रहा ठीक है, है। शायद ये मीटिंग के बाद आपको डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती हुई दिखे, जिसका फायदा इंडियन करेंसी को मिलना चाहिए। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहां पर एक्शन है और कहां पर एक्शन दिख सकता है।